पैट का एग्ज़ाम है जो कि 15 और 16 अक्टूबर को है। उसमें इतिहास जो सिलेबस दिया हुआ है इतिहास का वो 5 नंबर का दिया हुआ है। उस 5 नंबर में हमारा एक चैप्टर ये भी है कि प्राचीन भारतीय विकास का इतिहास। ये आपको उसमें लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है उसके साथ में ये ऐड कर दिया जाता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें ही इसमें पूछी जाती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पहला है कांस्य, दूसरा है लौह, तीसरा है पाषाण और चौथा है ताम्र। ताम्र तांबा को कहते हैं, पाषाण पत्थर, लौह तो लोहा, कांस्य होता है टिन प्लस तांबा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। वह काल जहाँ पर मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिखित सामग्री का अर्थ है जैसे कि कोई पांडुलिपि, कोई भाषा, कोई लिपि, ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें सिर्फ प्राप्त होता है यहाँ से पत्थर के हथियार, गुफाओं के घर, इस तरह की ये जो मानव सभ्यता थी और जिस काल में रहती थी उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो कांस्य युग, पाषाण युग, ताम्र युग। प्रागैतिहासिक काल में मानव को धातुओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पाषाण। क्योंकि अधिकतर चीज़ें वो खाना का संग्रह करना या खाना प्राप्त करना, शिकार करना, वो सब कुछ वो पत्थरों के द्वारा किया करता था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, तो जो प्रथम अवस्था पूछ रहा है, जैसे 1 2 3 4, ये चार सभ्यता, चार जो स्टेजें हैं उसमें जो पहली प्रथम स्टेज थी वह कौन सी थी? पशुचारण की अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि की अवस्था, औद्योगिक अवस्था। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिकार की अवस्था। शिकार की अवस्था का तात्पर्य है कि वह अपना भोजन पशुओं के शिकार से प्राप्त करता था, ना वो पशुओं को पालता था, ना वह कृषि करता था। और औद्योगिक का तो आप सोचिए ही मत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि ऐसी सभ्यता जहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो और वहाँ पर अधिकतर जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो पत्थर के बने हुए मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पत्थर। तो उपकरण व हथियार थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राचीन मानव के सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, सिंह, घोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कुत्ता। सबसे पहला जो पशु मानव ने पालतू बनाया वह था कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, धातु युग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तांबा। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ, चावल, गेहूं, कपास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जौ। जौ का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था खाने के रूप में। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे या किस फसल का उपयोग करते थे, वहां पर है गेहूं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नवपाषाण काल की बात कर रहा है। मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुर्जहोम, दैमाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कोल्डिवा। कोल्डिवा इलाहाबाद के या कहें प्रयागराज में स्थित है
और यहाँ पर हमें सबसे प्राचीन चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ओल्ड नेवा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगर क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2